अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेहमान खास के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मुनीज़ मोइन। पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर जो है वो सियासी तहरीकों का गढ़ रहा है। आज की जो हमारी मेहमान खास हैं वो भी सियासत में काफी पेश दिखाई देती हैं। मेरी मुराद है तंजीला इमरान खान से। आइए आपकी भी उनसे मुलाकात करवाते हैं। नाजरीन, आज की हमारी मेहमान खास हैं तंजीला और हम उनके साथ नाश्ते की टेबल पर मौजूद हैं। तंजीला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी वेलकम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक्स फॉर कमिंग। तंजीला, ये बताइए कि आप अपने दिन का आगाज किस तरह करती हैं? आजकल तो बस एक भाग दौड़ में दिन का आगाज होता है। बच्चों का स्कूल है, इधर जाना है उधर जाना है, उसके यूनिफॉर्म, उसकी सॉक्स। वैसे तो रात को बच्चों की फुल तैयारी भी कर दो, लेकिन फिर भी मॉर्निंग में इनको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है जो रह जाती है। दिन के आगाज़ का मज़ा आता था अपने मैके में, जब सुबह उठते थे, अम्मी की आवाज़ गरजदार किस्म की, उठ जाओ कॉलेज से लेट हो रहे हैं। और फिर नाश्तों का भी मज़ा वहाँ था, पराठे, मक्खन। अब तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई, बिल्कुल वो ट्रेडिशन नहीं रहा। बच्चों के पास टाइम कम है, ख़ुद अपने पास भी टाइम कम है। सारा दिन शेड्यूल करना होता है कि भागो दौड़ो, बस जल्दी से निकलो, तो बस जो मिल जाए नाश्ता की और चल पड़ता है। तो तंजीला, आप नाश्ते में क्या पसंद करती हैं? नॉर्मल रूटीन में तो नाश्ता बिल्कुल ही नहीं लेती, हल्का फुल्का सुबह मॉर्निंग में कोई भी चाय या कॉफ़ी या जूस लिया और बस निकल गए। लेकिन कभी कभी टाइम मिले तो दिल चाहता है सुकून से बैठ के नाश्ता करें, और स्पेशली अगर कोई इतने प्यारे से गेस्ट आए हो आप जैसे, फिर तो कंफर्म नाश्ता पक्का है। चलें जी, शुरू करें। अच्छा, वैसे आप नाश्ता बनाती हैं या फिर बनवा लेती हैं? नॉर्मली अब तो मतलब बड़ी हेल्प हो जाती है कि बना देते हैं मुलाजिम वगैरह जो बच्चे मेरे पास हैं। लेकिन कभी कभार जो इनकी ज़िद होती है ना कि आज आपने ही पका के देना है या आज आपने ही खाना है, उस दिन थोड़ा सा मैं फ़ील कर रही होती हूँ कि ज़रा आज मुश्किल हो जाएगा, कि बच्चे बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं कि जी मामा आज हमने ये खाना है या वो खाना है। तो इस चक्कर में समटाइम्स हो जाता है कि खुद से उठ के करना पड़ता है, अदरवाइज़ तो ये मैनेज हो जाता है। सियासत में आने के बाद घरदारी में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आती? नहीं, मैं आपको बताया ना, मैं पहले भी जॉब कर रही थी। आई वाज फॉर्मर बैंकर, मैं बैंक में जॉब कर रही थी, तो मेरे लिए ये चीज़ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब मैं टाइम मैनेज कर लेती हूँ। बिल्कुल, एक मुशावरत के साथ ही चलना पड़ता है। बिल्कुल। तो फिर आपके दिन की मसरूफियात क्या होती हैं? नॉर्मली मेरा रूटीन ये है कि सुबह उठ के हम अपना एक शेड्यूल कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं कि हमने आज क्या करना है। जैसे जिस दिन मेरा जेल का विज़िट होता है तो उस दिन स्कूल नज़रअंदाज हो जाता है। जिस दिन स्कूल जाना होता है उस दिन मैं कुछ ज़्यादा हैवी मीटिंग नहीं रखती। अब आज का मेरा जो प्रोग्राम है उसमें मैंने स्कूल भी लाजमी जाना है, आज वहाँ पे मेरा बच्चों से एक मिलना ज़रूरी है। उसके साथ साथ मैंने एक मीटिंग रखी हुई है अपने हल्के के ऑफिस में, वहाँ पे जाना ज़रूरी है। तो ये आज का तो ये शेड्यूल सेटल्ड है। तो फिर इस बिजी स्केड्यूल में आपकी फैमिली तो मुतासिर नहीं हो जाती? नहीं, बच्चे इतना फील नहीं करते, बल्कि समटाइम्स ये मेरे पास आ जाते हैं। स्कूल ऑफ होता है तो ये मेरे पास आ जाते हैं कि आप कहाँ हैं मामा, हम भी आपके पास आ रहे हैं। बच्चियाँ भी बहुत हेल्पफुल हैं, माशाल्लाह मेरा बेटा भी बड़ा है। अभी मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो मेरे से ज़्यादा अच्छा मैनेज कर लेते हैं मुझे। तंजीला, आप शरारती हुआ करती थी बचपन में? बहुत शरारतें की है, बहुत शरारतें की है। समटाइम्स तो इतनी डांट पड़ती होती थी कि बस। लेकिन अब ये कि थोड़ा इंसान बनने की कोशिश करती हूँ। समटाइम्स बच्चे बहुत शरारत करते हैं, इनको डांटती भी हूँ, लेकिन साथ चुप हो जाती हूँ। अपना वक्त याद आ जाता है कि हमने भी कुछ कम नहीं किया हुआ। तो कौन सी शरारत आपको याद आती है? एक मरतबा तो मैंने बहुत ही अजीब काम कर दिया था, बल्कि मुझे आज तक याद आता है, बहुत डांट पड़ी थी। 31 मार्च को हमारा रिज़ल्ट अनाउंस होता था, तो स्कूल का रिज़ल्ट आया तो वो बहुत ज़्यादा मिठाई के डब्बे जमा हुए थे। मैंने नेक्स्ट डे 1 अप्रैल, तो मैंने उसी डब्बे के अंदर पत्थर भर के और पत्ते डाल के और टिश्यू पेपर्स रख के, तो हमारी नेबर में जो आंटी थी, मैं उनके घर दे आई कि अम्मी ने मिठाई दी है और मैं पास हो गई हूँ। और वो मेरा ख्याल है मैं बस उनके दरवाजे से वापस मुड़ी हूँ, और जो उन आंटी ने गुस्सा किया, तौबा इस्तग़फ़ार। और अम्मी से आज भी उस वाक़े पे डांट पड़ती है। शरारतें भी किया करती थी, तो आपके अपने भी बच्चे हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात करवाइए ताकि हम उनसे जान सके मजीद आपके बारे में। ज़रूर, क्यों नहीं, आइए मैं आपको बच्चों से मिलवाती हूँ। नाज़रीन, अब हम मुलाकात करेंगे तंजीला की फैमिली से और जानेंगे कि तंजीला घर में किस तरह से हैं।
नाज़रीन, ये तो कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन किसी औरत की कामयाबी के पीछे किसका हाथ होता है, ये हम उन्हीं से जानेंगे। तंजीला, बताइएगा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? मुनीज़े बहुत लकी हूँ माशाल्लाह कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरी पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी मदर इन लॉ, हम सब एक जॉइंट फैमिली में इकट्ठे रहते हैं और ये सब मेरी कामयाबी के पीछे भरपूर उतना ही इनकी भी एफर्ट्स और कोशिशें हैं जितनी कि मेरी किसी भी हवाले से आप जानते हैं। मैं सबसे पहले आपके हस्बैंड से जानना चाहूँगी। इमरान, आप बताइए कि तंजीला किस तरह की लाइफ पार्टनर है? बहुत ही बेहतरीन। क्योंकि वो एक सियासी शख्सियत हैं तो उनकी काफ़ी मसरूफियात भी हुआ करती होंगी, तो फिर आपने कभी गिला तो नहीं किया? नहीं, हम मैनेज करते हैं इस चीज़ को। ज़ाहिर है अब एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए खड़ी हुई हैं, तो इसलिए हम सारे के सारे इनके पीछे हैं। फिर उनकी गैर मौजूदगी में आप घरेलू जो अमूर हैं वो तो आप सर अंजाम देते ही होंगे। कभी थोड़ी बहुत कुकिंग कर ली, तो कभी थोड़े बहुत बच्चों को संभाल लिया। नो वे बच्चे संभाल लेते हैं बट कुकिंग नो वे। कुकिंग वगैरह तो नहीं। आपके बेटे भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी। बेटा, ये बताओ कि मामा ज़्यादा फेवरेट हैं कि पापा? जी, दोनों ही हैं, लेकिन अम्मा होती नहीं है इसलिए वो ज़्यादा याद आती हैं। यानी मम्मा को आप ज़्यादा मिस करते हो। और आपकी बहन? दोनों, क्योंकि इनके दोनों के बगैर कंप्लीट नहीं है दोनों के। मामा की कोई बात जो आपको याद हो, कोई इंटरेस्टिंग सी बात? जब भी मामा का फ़ोन आता है, जब भी वो कहीं होती हैं ऑफिस में या कहीं भी, तो जब उनका फ़ोन आता है तो हमें मतलब ये कहा जाता है कि उनकी कोई भी ड्रेस निकाल लिया जाए, बिकॉज उन्होंने आगे कहीं जाना होता है किसी फंक्शन में, तो फिर हम सारे जो हैं वो उनकी ड्रेस डिसाइड करने में लग जाते हैं कि कौन सा ड्रेस जो है पर्टिकुलर जो डिनर है या लंच उसके लिए कौन सा जो है वो सही रहेगा। तो फिर हम सारे एक पूरे घर में होता है कि कौन सा ड्रेस पैनिक हो जाता है पूरा घर और बस। तो ये बात तो आपको बहुत ही एक्साइट करती होगी। और मैं समटाइम्स बहुत शर्मिंदा हो जाती हूँ कि बच्चे मतलब इतना ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी जाके माँ को फेवर देते हैं कि माँ का मूड भी ठीक रहे, होगा, इनको जल्दी है तो इनका काम भी जल्दी हो जाए। घर में बड़ों का होना बाइसे रहमत समझा जाता है, तो आपकी वालिदा भी आपके साथ मौजूद हैं, तो आप बताइएगा आंटी के तंजीला किस तरह की बहू है? मतलब कि महसूस तो करती है ना, आगे बाहर जाना हो तब भी वो अब बच्चों को भी फ़ोन करती रहती है, घर में भी बस आ जा ठीक है, बस केयरिंग है, आ जाती है। इंशाल्लाह। आपका बहुत जिक्र सुना हमने आपकी मामा से, आप भी बहुत एक्टिव हो, आप तो टीवी सीरियल्स में भी आती हो और मामा को आप फॉलो करती हो और आप अभी से ही आइडियल बन गई हो। थैंक यू, ये सब मैंने अपनी मामा से ही सीखा है। आपको जीन्स में होता है ना, जितना मामा का मेरी कॉन्फिडेंस है उसी तरह मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बढ़ गया। मामा के साथ मिलकर शरारतें करती हो? जी बहुत। कौन कौन सी शरारतें करती हो? मतलब समटाइम्स हम दोनों अकेले टीम बन के कुछ बाहर खाने जाते हैं वगैरह, वो अच्छा लगता है कि मतलब वो मसरूफ़ हैं लेकिन फिर भी वो केयर करती हैं अपनी फैमिली के बारे में। आउटिंग्स भी बनाती हैं लेकिन बहुत जल्दी बनाती हैं, लेकिन फिर भी केयर करती हैं कि बच्चों ने आउटिंग्स पे जाना होगा या कुछ करना होगा, तो बहुत केयर करती, इसलिए बहुत अच्छी लगती है। और मामा से कभी डांट पड़ी है? बहुत दफ़ा। समटाइम्स बाहर अगर लेट आई हूँ या समथिंग, या मामा को कॉल नहीं की पूछने के लिए कि कहाँ है, या मामा की कॉल नहीं उठाई क्योंकि वो बहुत केयर करती हैं, तो समटाइम्स बहुत डांट पड़ जाती है। मामा के साथ मिलके कुकिंग करती हो? किचन में जाती हो? डिजास्टर, किचन की तबाही, इधर आटा, इधर चीनी, इधर बनाना, उधर एप्पल के छिलके, उधर एग शेल्स। मामा आज हमारी अपनी एक रेसिपी, आप बस बैठें, हम अभी आ रही है, तैयार हो के आ रही है, आप बैठें। और फिर वो जो चीज़ आती है उसको 10 मिनट के बाद बहुत ही बुरे दिल से डस्टबिन में डाल रही थी, जैसे नेक्स्ट टाइम मामा ये बिल्कुल ठीक बनेगी, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, फिर दोनों बहनें मिलकर करती हैं? हाँ जी, माशाल्लाह, भाई भी कम नहीं है जी। अच्छा, भाई भी साथ किचन में होते हैं? हाँ जी। 2-3 कुकिंग डिजास्टर्स के बाद अब हमने छोड़ दिया थोड़ा, लेकिन अभी फिर एक डिजास्टर आने वाला है इंशाल्लाह। कोई और रेसिपीज का मतलब इसके हाथ लग यानी कि कुछ और अब बड़ा कारनामा सर अंजाम होने वाला है। हाँ जी। भाई भी मिडनाइट में आ रहे होते हैं उठ के, मामा चेक करें। क्या चेक करें बेटा? ये मैंने अभी बनाया है। ये मामा क्या बनाया बेटा आपने? ये फलां चीज़ को यूं सौते करके उसमें ये मिक्स करके उसमें ये डाल के, बेटे बहुत अच्छा है आपको। नहीं मामा, आप ये चखें। कैन यू बिलीव कि रात के 2 बजे आपका बेटा आपको उठा के कह रहा है कि आप ये डिश चखें जो मैंने बनाई है, उसने उसी वक्त नेट से उतारी है, अल्लाह जाने इसको किसने बताई है। तो वो चीज़ मुझे लाजमी चखनी है और वो खा के सोना है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। यकीनन इसी तरह प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। तंजीला, अब आप हमें कहाँ ले जाएंगी?
میں آپ کو اپنا اسکول دکھانا چاہتی ہوں منیزے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم وہاں پہ ایک انتہائی اکنامیکل بجٹ کے اندر ان بچوں کو کس طرح ایک کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں. ناظرین، تنزیلہ کی فیملی سے تو آپ کی ملاقات ہو گئی اور اب ہم ان کے ساتھ چلیں گے اسکول، جہاں ننھے منھے پھولوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. کون سی ٹیچر پسند ہے؟ مس عائشہ پسند ہے. تنزیلہ، سیاست سے اسکول کا سفر آپ کو یہاں آ کر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ پہلا پروجیکٹ تو میرا اسکول ہی ہے. سب سے پہلے تو میرا ایک کام سوشل نیٹ ورک جو تھا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ پھر مجھے پی ٹی آئی نے بھی کال کیا کہ آپ ہمیں جوائن کریں، ہمارے ساتھ چلیں. کہ والدین نے جب آپ کو پڑھائی سے متعلق کبھی گائیڈ کیا ہو یا کبھی ڈانٹ ہی پڑ گئی ہو تو کچھ یاد ہے؟ میرے ابا مجھے میتھ سمجھانے کی بہت کوشش کرتے تھے، جو کہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی. اب میں آگے پریکٹیکل لائف میں بھی یہ دیکھتی ہوں کہ مجھے بالکل بھی میرے میاں حساب مانگتے ہیں نا منتھلی، تو کین یو بلیو کہ منتھ اینڈ میں نے جو بک واپس کی تو اس میں پہلا جملہ تھا کہ اتنے پیسے آئے اور آخر میں لکھا تھا اتنے پیسے ختم ہو گئے. سوشل میڈیا پر فالو کرنے والوں میں سے کسی نے آپ کو اپنی حقیقی زندگی میں فالو کرنے کی کوشش کی ہے؟ ابھی بھی مہینے میں 1 سے 2 رشتے آ جاتے ہیں. عمران بہت انجوائے کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں نے عمران سے کہا، میں نے کہا عمران آج پھر کسی نے مجھے پرپوز کیا، تو عمران مجھے کہتے یقیناً اندھا ہوگا.